हजरत ख्वाजा सैयद हसन सुल्तान उल आरफीन उर्फ बड़े सरकार देश में सूफी मसलक के बड़े संतों में से एक हैं। आपकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में सोत नदी के किनारे पर है। पूरी दुनिया में सूफी परंपरा से जुड़े लोग, चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, बड़े सरकार में आस्था रखते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले एक घटना सामने आई जिसे सुनकर बड़े सरकार में आस्था रखने वाले लोगों के होश फाख्ता हो गए, और वह घटना यह है कि दरगाह परिसर में रहने वाली कुछ महिलाएं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंची। उन्होंने बताया कि परिसर में एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है। राहत नाम का एक व्यक्ति जो दरगाह परिसर में चादर चुन्नी की दुकान चलाता है, वह एक औरत के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चलाता है। भोली भाली लड़कियां जो रूहानी इलाज के लिए बड़े सरकार पर आती हैं, उन्हें बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाता है और फिर नशा देकर उनके साथ बुरा काम करता है। बड़े सरकार आज इसलिए यहाँ किस लिए आई हो? इसलिए आए हैं क्योंकि आज ये लड़की बच गई, इसके संग कुछ गलत होने वाला था जो और लड़कियों के संग होता चला है बलात्कार। हम इसलिए अन्याय के लिए आए हैं ताकि इसके और लोगों के संग गलत नहीं हो। मतलब बलात्कार कौन करता है वहाँ पर? वो राहत नाम है आदमी का, बड़े सरकार में रहता है। चुन्नी चादर की दुकान है, उसकी कमरों में ले जाता है और नशा देता है और मतलब नशे को देकर पिला के और बलात्कार करता है लड़कियों के संग। कितने लोगों के साथ आपकी जानकारी? कम से कम ऐसे होगा मेरे जरिए से तो 300-400 तो मेरे सामने कर चुका है, सबूतों में खुद बलात्कार करना चाह रहा था। ये इस लड़की के संग हाथ लग गई हमारे बदौलत, और बाहर नहीं जाती थी तो अंदर आने लगा था। आज सुताई भी खूब करी और लेडीज ने सब, और आज डंडियों से मारा। तुमने कहीं शिकायत की अब से पहले? करी थी कई लोगों से, मगर क्या पता नहीं पता उन लोगों को चाटा मार दे या धमका दे। हमसे कहा कि तुम औरत हो, अपने बलबूते पर लड़ोगा। अगर हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं, खुद लड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही राहत नाम के आरोपी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना रहा है। राहत एक नई लड़की पर गंदी निगाह डाल रहा था, मगर उस लड़की ने नियत भांप ली और अन्य महिलाओं के साथ मिलकर आरोपी की करतूत का भंडाफोड़ कर दिया और शिकायत लेकर एसएसपी के पास पहुंच गईं। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि वह अपनी लड़ाई अब खुद लड़ेंगी। उधर आरोपी के आस पड़ोस में रहने वाले बताते हैं कि वह झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है जो आए दिन दरगाह में आने वाले ज़ायरीनों से झगड़ा करता है। उसने दरगाह परिसर में अवैध कब्जा कर कई कमरे बना लिए हैं जिन्हें वह किराए पर उठाता। व्यवहार तो सही था उनका, मगर वो यहाँ पर कुछ वैसी थी। कैसी? कि कोई किसी को पकड़ के लेके चले गए या किसी से कोई बात करी, आया करते था कोई लेके चले जाए। झगड़ालू टाइप का भी था क्या? हाँ, झगड़ालू टाइप के थोड़े बहुत। झड़ता वड़ता था? नहीं, लड़ाई कोई नहीं। जैसे कोई आ रहा, कोई उनसे कोई जरा सी बदतमीजी करी तो वो उसके ऊपर हो जाया करते थे। इसकी कोई दुकान वगैरह भी है यहाँ पर? हाँ, दुकान तो ये है साहब, ये मेरे पास में किराए पे है बस। अच्छा, और वो क्या करता था? तो वो तो उसके कमरे हैं अंदर। कमरे किराए पे उठा रखे हैं? कमरे किराए पे। कितने कमरे? 7-8 कमरे हैं, 8-9 कमरे। तो वो कमरे उसके पास यहाँ कैसे आ गए उसके पास? वो तो पहले से ही है साहब, मैं तो अभी आया हूँ किराए पे। मुझे आए हुए कितने दिन हुए यहाँ पे, वो तो एक जमाने से यहाँ पे रह रहे हैं। मुझे तो बस यही मतलब अवैध कब्जा करके बनाए गए। अब ये कैसे कह सकता हूँ? वो तो ये कहते मेरे पास कागज भी है, कोई अवैध कब्जा है बनना यहाँ तो बड़े सरकार का। जिस किसी का भी बना हुआ है, किसी के नाम बैनामा तो है नहीं, सब अवैध ही है सब। जितने भी है यहाँ पे सबके अवैध ही कब्जे है। अच्छा, ये बताया जाता है कि वो यहाँ आसपास जो ज़ायरीन वगैरह आते हैं उन पे भी गलत नजर रखा करता था? नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकता, बता सकता मैं आपको, ना मुझे इस बारे में मालूम है। जब हमने गहराई से मामले की तह में गए और दरगाह परिसर में देखा तो वहां अवैध रूप से पूरी बस्ती बसी हुई है। दरगाह इंतजामिया कमेटी की सांठगांठ से दुकानें और कमरे किराए पर उठते हैं और लाखों का कारोबार होता है। दरगाह में रहने वाली एक महिला ने चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि यहाँ पर बाथरूम से लेकर कमरे सब गंदे काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति यह बात जानता। सर, वैसे हमने भी उनकी वीडियो में ऐसा देखा कि वो गलत कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने गलती की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी कुछ समय पहले हमने 1-2 बार और भी इनकी यही बातों की चर्चाएं सुनी तो मामला रफे दफे हो गया। बाकी अब की बार तो मामला कुछ बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। आप यहीं रहती हो? जी, मैं बचपन से यहीं पली बड़ी, मेरे बुजुर्ग लोग भी यहीं दफन हैं। आपने क्या माहौल देखा यहाँ पर? यहाँ का माहौल खैर सरकार के मामले में तो बहुत ही अच्छी शक्ति है बाबा के नाम पे। दुनिया बड़ी दूर दूर से आती है पब्लिक और उन्हें फैज़ मिलता है। बाकी उनकी आड़ में कुछ गुंडे टाइप के लोग और आवारा किस्म की लेडीज है, कुछ तो बाहर की आई हुई हैं, कुछ यहाँ के लोग उनको सपोर्ट करते हैं।
तो गुफ्तिया तौर पे वो एक दूसरे की सपोर्ट में है, तमाम गलत चल रहा है। क्या गलत जैसे? इनकी हमने 2-4 बार ऐसी हरकतें सुनी है, काफी शोर मचता है रोड पे जब तमाशा होता हुआ, सब लोग देखते हैं तो कभी इत्तेफाक से हम भी सुनते हैं, तो बाकी सरकार की बदनामी ना हो इस चीज को लेकर रुका दिया जाता था। इनके अलावा भी और लोग हैं जो इन सब हाँ चीजों में सर, शामिल बताया हैं। ना मैंने, कुछ लोगों की शो है, कुछ नहीं। मुसाफिर खाने के साथ में शौचालयों तक में यही काम चल रहा है, और कमेटी को सब कुछ मालूम है, बाकी कमेटी जानकर अनजान बनी है, और हमारे तक तो कोई खबर आने ही नहीं देते। आते हैं तो हमारे बच्चों को पहले डरा दिया जाता है कि आप अपनी माँ को समझाएं कि ये यहाँ के बारे में कुछ ना बोलें। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। दिनांक 13 मई 2024 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि बदायूं जनपद स्थित बड़े सरकार जियारत पर रहने वाला राहत नाम का व्यक्ति महिलाओं के साथ अनैतिक व गलत कार्य करता है। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी तथ्य विवेचना से प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।